7 जनवरी 2023 शनिवार का दिन है और जैसे ही ये अखबार मेरे हाथ पे पहुंचा है तो मन में दुख ज्यादा बढ़ गया है। दुख पहाड़ को लेके है। दुख जोशीमठ को लेके है। जोशीमठ से मेरा स्वयं का अनुभव भी जुड़ा हुआ है। 2 माह पूर्व जब हम बद्रीनाथ दर्शन हेतु गए थे तो हम जोशीमठ में ही ठहरे थे। वहाँ के लोगों से बात की थी, वहाँ के मंदिरों के दर्शन किए थे। लेकिन आज जब अखबार की यह खबर पढ़ता हूँ कि 561 भवनों को चिन्हित किया है, वहाँ दरारें पाई गई हैं, कई सारे लोग घरों से बेघर हो गए हैं, तो मन हताश और परेशान दोनों हो जाता है। कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी, कई सारे अखबार पढ़े, तब जाके समझ आया कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है और वहाँ के लोगों के मन में क्या बीत रही है, जिसको लेकर हम अगली वीडियो जोशीमठ के भौगोलिक इतिहास और वहाँ की परंपरा परिवेश पर आधारित बनाने वाले हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने एक अच्छी खबर दी है कि जो बेघर हैं उनको 6 माह तक 4,000 रुपये जो है भत्ता दिया जाएगा और उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। थोड़ा अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जो बच्चे 10वीं और 12वीं में इस बार इम्तिहान दे रहे हैं तो उत्तराखंडीय विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हो जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी पे जुट सकते हैं। शासन से 7 भर्तियों को मंजूरी दी गई है। ये कहना है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग यूके ट्रिपल एस सी का। यूके ट्रिपल एस सी के 7 भर्तियों पर शासन ने फैसला लेने की अनुमति दी है। इस आधार पर जिन 3 भर्तियों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, आयोग उनकी प्रक्रिया शुरू कर देगा। मेरे पास कुछ स्थानीय खबरें हैं जिसमें 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा कल का, यानी कल का दिन बेहद ठंड से जूझता हुआ रहा। जहां पहाड़ों में हल्की बर्फबारी की संभावनाएं आज हम देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में सुबह शाम ठंडा और दिन में धूप खिली। लेकिन शहर का जो इलाका है वो कल बहुत ठंड से गुजरा, जहां ठिठुरने को उसने मजबूर कर दिया। और दूसरी जो रिपोर्ट्स कहती है वो हल्द्वानी की विद्युत सप्लाई को लेके है, क्योंकि कल विद्युत की जो सप्लाई थी, जो बिजली की कटौती थी, पहले 2 घंटे बिजली की कटौती हुई, फिर 6 घंटे शटडाउन रहा, जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। प्रदेश प्रदेश में मांग के सापेक्ष पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से बिजली का संकट जो है हल्द्वानी में गहरा हो गया। शंख बजूण फिर आण कथल कौन, सुनने जरूर आया। यानी शंख बजने वाला है, क्योंकि उत्तरायणी का त्योहार हमारे नज़दीक है। उत्तरायणी का त्योहार उत्तराखंड से, उत्तरायणी का त्योहार पहाड़ से रिलेट करता है और जगह जगह उत्तरायणी कौतिक होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो अलग अलग जिलेवार ये मेला लगता है। बागेश्वर का मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद जब हम हल्द्वानी की तरफ आते हैं तो हल्द्वानी में भी उत्तरायणी कौतिक का जो मेला है हीरानगर उत्थान मंच में लगता है, ऊंचा पुल पे लगता है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए एक अलग महत्व रखता है और हम ये वादा करते हुए आपसे जाते हैं कि उत्तरायणी के लिए भी एक स्पेशल वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये माध्यम है आप तक रूबरू होने का, आपसे गप्पे सप्पे लड़ाने का, ये अखबार की कहानियां आप तक अपनी जुबानी पहुंचाने का। जब हंगामे की बात आती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी रोज हंगामा ना हो। आज हंगामे की वजह क्या रही? हंगामे की वजह रही खनन निकासी। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है शीश महल गेट पर खनिज निकासी शुरू होने के साथ ही शुक्रवार सुबह हंगामा हो गया। गौला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने खनिज निकासी का विरोध किया। ये विरोध रहा शीश महल गौला पार्क के गेट पर प्रदर्शन किया और विधायक ने खनन के लिए सीएम को ज्ञापन दिया। लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस बारे में उन्हें अवगत कराया। एमबीपीजी से 2 दिन बाद हट सकती है पीएसी। क्या है पूरा मामला? कि एमबीपीजी कॉलेज में पीएसी को 2 दिन तक रोका जाएगा, उसके बाद वहां से हटाने पर विचार किया जाएगा। रविवार और सोमवार को कॉलेज बंद होने की स्थिति में फोर्स के लिए दूसरी जगह पर रुकवाने की व्यवस्था देख ली है। छात्र संघ चुनाव के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में तैनात करने के लिए कुछ फोर्स को पहले ही शहर में बुलवा लिया गया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, एमपीपीजी कॉलेज और आईटीबीपी सेंटर में फोर्स के रुकने की व्यवस्थाएं की गई थी।
ये थी आज की कुछ मुख्य बातें जिन्हें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी कि आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। फिलहाल पौष पूर्णिमा पर हर की पौड़ी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जो है जुटनी शुरू हो चुकी है। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मंगल रहें, आप भी सुखी रहें और आप भी इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।